राधे राधे प्रिय श्रोतागण। कभी कभी धरती स्वयं पुकारती है जब अधर्म बढ़ता है, जब नारी की मर्यादा को ठेस पहुंचती है, तब प्रकृति अपने आंचल से एक दिव्य शक्ति को जन्म देती है। आज की कथा है उसी शक्ति की जो धरती से उत्पन्न हुई, जिन्होंने प्रेम, त्याग और मर्यादा से संसार को दिशा दी। यह कथा है माँ सीता की, एक ऐसी देवी की जो नारी के हर रूप में पूजनीय हैं, जिन्होंने श्री राम के साथ धरती पर धर्म की पुनः स्थापना की। सीता नवमी, जिसे जानकी नवमी भी कहते हैं, एक पावन हिंदू पर्व है जो माता सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों, इसका महत्व, व्रत विधि और उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा विस्तार से जानते हैं। माता सीता के बारे में हम सब जानते हैं, रामायण में माता सीता एक अभिन्न अंग है। माता सीता ने अपने त्याग से यह सब नारी शक्ति को दिखाया है कि कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, धरती पर अधर्म बढ़ता ही जा रहा था। रावण जैसे राक्षसों ने देवताओं तक को भयभीत कर दिया था। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब स्वयं आपका अवतार लेना होगा, क्योंकि अब वो समय आ गया है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है तब मैं अवश्य धरती पर आता हूँ। मैं धरती पर श्री राम रूप में जन्म लूँगा, लेकिन प्रभु के अकेले अवतार से संसार की मर्यादा पूर्ण नहीं होती। धर्म की पुनः स्थापना के लिए चाहिए था ऐसी शक्ति जो प्रेम, त्याग और धैर्य की मूर्ति हो, जो नारी के रूप में जगत को सत्य और सहनशीलता का मार्ग दिखा सके। और तभी धरती माँ ने स्वयं प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप धरती पर आ रहे हैं तो आपकी अर्धांगिनी भी इस भूमि से ही प्रकट होगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, मिथिला नगरी के राजा जनक एक महान तपस्वी धर्मज्ञानी थे। आप धर्मज्ञानी थे। मिथिला नगरी के राजा जनक बहुत ही धर्मज्ञानी थे और उनकी पत्नी सुनयना भी अपने पति की ही भांति बहुत सेवा धर्मी थी। एक वर्ष उनके राज्य में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, सब कुछ सूख गया था, खाने को भी अन्न नहीं बचा था। तब परेशान होकर राजा वन में तप करने के लिए गए और वहाँ उन्हें आकाशवाणी हुई, हे जनक, जब तक तुम स्वयं भूमि पर हल नहीं चलाओगे वर्षा नहीं होगी। भूमि को जोतो, वह अपना अंश नहीं देगी। राजा जनक ने स्वयं अपने हाथों में हल लिया और खेत में उतर गए। जैसे ही उन्होंने हल चलाया, भूमि से एक स्वर्णिम पेटिका निकली। राजा जनक ने उसे खोला तो उनकी आंखें श्रद्धा से भर गईं, क्योंकि उस पेटी में से एक दिव्य कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। प्रकाश से चमकती हुई उस पेटिका में एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक उस कन्या को देख के बहुत प्रसन्न हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे जनक, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं
भूदेवी का अंश है। यह पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम सीता रखो। यही वह शक्ति है जो श्री राम की अर्धांगिनी बनेंगी। राजा जनक और रानी सुनैना ने उस कन्या का पालन पोषण बहुत श्रद्धा और प्रेम से किया। सीता बचपन से ही विलक्षण थी, वेदों का ज्ञान रखती थी, देवी लक्ष्मी की तरह तेजस्वी थी और वह सबका आदर सत्कार भी करती थी। कहा जाता है बचपन में उन्होंने शिवजी का धनुष खेल खेल में ही उठा लिया था, जिसे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं हिला सके थे। राजा जनक को तब लगा कि ऐसी कन्या के योग्य वर मिलना बहुत कठिन होगा। तब उन्होंने घोषणा की कि जो पुरुष भगवान शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर उसी पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या उसे तोड़ेगा, वही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। दूर अयोध्या से श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए। राजसभा में जब श्री राम ने धनुष उठाया तो वह धनुष पल भर में टूट गया, क्योंकि भगवान का स्पर्श पाते ही वह धनुष टूट गया। सभी आश्चर्यचकित रह गए और उसी क्षण सीता माँ की आंखों ने अपने आराध्य को पहचान लिया। उस दिन धरती की कन्या का मिलन हुआ विष्णु के अवतार श्री राम से। वह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं था, वह विवाह धर्म और मर्यादा का मिलन का पर्व था। माता सीता का जीवन संघर्षों से भरा रहा। वनवास में उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री राम का साथ दिया। रावण की कैद में भी उन्होंने अपनी पवित्रता की रक्षा की। जब लंका विजय के बाद उनकी अग्नि परीक्षा हुई, तब उन्होंने कहा, मेरा सत्य मेरा कवच है, इसलिए अग्नि भी मुझे कभी नहीं जला सकती। और तब अग्नि ने स्वयं उन्हें पुष्प देकर सम्मानित किया। लेकिन अंत में जब फिर से उन्हें अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ा, तब उन्होंने दुखी होकर धरती माँ को पुकारा, हे धरती माँ, हे पृथ्वी माँ, यदि मैंने सदा सत्य और धर्म का पालन किया है तो धरती माँ मुझे अपनी गोद में स्थान दो, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। और उसी क्षण धरती फट गई और माता सीता उसमें समा गई। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे धैर्य की देवी थी, त्याग की प्रतिमा थी और स्त्री शक्ति की साक्षात मूर्ति थी। उनका जन्म भी धरती से ही हुआ था और वह अंत में धरती में ही समा गई। इसलिए ही हम सीता नवमी पर उन्हें स्मरण करते हैं। हम उनसे सीखते हैं, त्याग करना कठिन है पर वही धर्म है, सहन करना पीड़ादायक है पर वही शक्ति है, और प्रेम करना सच्चा है तो उसमें ही विजय है। यदि आपको यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो और आप इसी तरह से आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही पौराणिक और भावनात्मक कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में जय सीता माता, जय सीताराम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।